नमस्ते विद्यार्थियों, मैं सिद्धू सर। आज इस वीडियो में मैं अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं, यह टेक्स्ट बुक से है। पोइट्री सेक्शन का मैं तीसरा पोएम बताने जा रहा हूं आपको। इससे पहले जो मैं पोएम आपको दिया हूं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका वर्ड मीनिंग भी मैं पहले वीडियो में दे चुका हूं। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो कृपया आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके मीनिंग को स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर आगे की आज की इस वीडियो में मैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के कवि W.H. ऑर्डेन का कवि परिचय देने जा रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह हुआ मेरे विद्यार्थियों कि आज इस वीडियो में मैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के कवि W.H. ऑर्डेन का कवि परिचय दे रहा हूं। पहले से भी आप जानते हैं कि कवि परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरी सलाह है, आप किसी भी पोएम हो या प्रोज हो, उसका कवि परिचय बहुत ही बारीकी से आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको देने जा रहा हूं, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको W.H. ऑर्डेन ने लिखे हैं, उनके परिचय से मैं आज शुरू कर रहा हूं। यानी वो अपने जीवन में क्या क्या किए, कैसे प्रेरित होकर इस कविता की रचना की, आपको सारी चीज इसमें मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करेंगे, यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इससे पहले जो मेरा वीडियो, चाहे वह टेक्स्ट बुक का हो या ग्रामर का टॉपिक पर हो, यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी जरूर देख लीजिए। आगे भी इसी तरह से ग्रामर एवं टेक्स्ट बुक पर मैं वीडियो आपको देता रहूंगा। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं नाउ द लीव्स आर, यानी W.H. ऑर्डेन के कवि परिचय। मेरे विद्यार्थियों, द प्रेजेंट पोएम Now the leaves are falling fast has been composed by an Anglo-American poet W.H. ऑर्डेन। प्रस्तुत कविता Now the leaves are falling fast एंग्लो अमेरिकन कवि W.H. ऑर्डेन के द्वारा रची गई है। पूछ सकता है मेरे विद्यार्थियों कि W.H. ऑर्डेन ब्रिटिश पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे या एंग्लो अमेरिकन पोएट थे। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रहे ये एंग्लो अमेरिकन पोएट थे। हिज फुल नेम इज वास्टन ह्यूज ऑर्डेन, यानी उनका पूरा नाम वास्टन ह्यूज ऑर्डेन था। आगे, ही वाज बर्न ऑन 21st February 1907 इन इंग्लैंड। उनका जन्म 21 फरवरी 1907 में इंग्लैंड में हुआ था। ध्यान रहे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि W.H. ऑर्डेन का जन्म कब और कहां हुआ। He died on 29 September 1973 in ऑस्ट्रिया। ध्यान रहे विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ना है, ऑस्ट्रिया। उनका देहांत 29 सितंबर 1973 में ऑस्ट्रिया में हुआ। भूल करके भी ऑस्ट्रेलिया नहीं समझेंगे, ऑस्ट्रिया समझेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट is a lyric and
melancholy poem. Now the leaves are falling fast एक संगीत और उदासी भरी कविता है। मेरे विद्यार्थियों, आगे की पंक्ति में It is called an autumn song also, इसे पतझड़ का गीत भी कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम को और किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रहे, ऑटमन सॉन्ग के नाम से भी इस कविता को जाना जाता है। देयर आर 20 लाइन्स इन पोएम डिवाइडेड इनटू 5 स्टैंजास। इस कविता में 20 पंक्तियां हैं जो 5 पैराग्राफ में विभक्त हैं। द पोएट ओन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। W.H. ऑर्गन यानी इस कवि को अपने कविता यानी कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए उनको 1948 में पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। He was a versatile and intellectually vigorous poet। कहने का मतलब हुआ कि वे एक बहुमुखी एवं बौद्धिक रूप से सशक्त कवि, जोरदार कवि, वर्स ड्रामेटिस्ट, छंदात्मक नाटककार, क्रिटिक, आलोचक, ट्रांसलेटर, अनुवादक एवं एडिटर, संपादक भी थे। ध्यान रहे, पूछ दे सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसमें से कोई पूछ सकता है कि W.H. ऑर्गन ड्रामेटिस्ट थे अथवा नहीं, क्रिटिक थे अथवा नहीं, एडिटर थे अथवा नहीं। तो ये सारी चीजों को याद रखना चाहिए मेरे विद्यार्थियों। आगे के पंक्ति में पोएट्री वाज ए सीरियस गेम फॉर हिम। कविता उनके लिए एक गंभीर खेल था। कहने का तात्पर्य है W.H. ऑर्गन ऐसी कविता की कल्पना करते थे, ऐसी कविता लिखना चाहते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक या धार्मिक भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से ठेस न पहुंचे, अर्थात ऐसी कविता जो लोगों की आत्मचेतना के गहराई को छू सके, यानी किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक धार्मिक भावनाओं पर प्रत्यक्ष रूप से कोई कुठाराघात न होके, इसीलिए कहते हैं कि सीरियस गेम यानी गंभीर खेल है। W.H. ऑर्गन लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939। W.H. ऑर्गन 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिए एंड सेटल्ड परमानेंटली इन अमेरिका, और अस्थायी रूप से अमेरिका में बस गए। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में इन्होंने इंग्लैंड को कब छोड़ा, इंग्लैंड छोड़ने के बाद इन्होंने किस देश की नागरिकता ले ली। ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों इस सारी पंक्तियों पर। आगे के पंक्ति में हिज वर्क्स आर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। उनकी सारे कार्य का मतलब जो उनकी रचनाएं हैं, जो उन्होंने किताबी कविताएं लिखी हैं, उसको 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट ब्रिटिश फेज अर्थात इंग्लिश फेज, दूसरा अमेरिकन फेज। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर, अंग्रेजी फेज में जो उन्होंने प्रसिद्ध किताबें लिखी, द ओरेटर्स, द डांसेस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। ये सारी किताब का नाम आप जरूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। और ये सारी किताब इंग्लिश फेज में उन्होंने लिखी थी। अमेरिकन फेज में जो उन्होंने किताबें लिखी हैं
American phase includes New Year letters. For the time being, the age of anxiety and the shield of Achilles. ध्यान रखें, एज ऑफ एंग्जाइटी के चलते ही उनको अमेरिका का साहित्य का प्रसिद्ध पुरस्कार मिला था। आगे, द पोएम टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। यह कविता व्यक्ति के जीवन की निराशा, फ्रस्ट्रेशन, निजी जीवन की निराशा के बारे में वर्णन करता है। यानी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि उनकी आकांक्षाएं पूरा नहीं होती है, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ये कविता इसी के बारे में बताना चाह रहा है। आगे की पंक्ति में, द पोएट सेज दैट ऑल एस्पायरेशंस आर नॉट fulfilled, and in loneliness every individual lives and dies। कवि कहते हैं कि व्यक्ति की सभी आकांक्षाएं कभी पूरा नहीं हो सकती है और प्रत्येक व्यक्ति एकाकीपन में यानी एकांत में अकेले जीता है और मर जाता है। मेरे विद्यार्थी, कवि का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, होना भी चाहिए, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि उसकी सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं उसके जीवन में पूरी हो ही जाए। जीवन में संघर्ष करते करते हमारी उम्र, हमारी जीवन समाप्त हो जाता है, फिर भी सारी आकांक्षाएं पूरा नहीं हो पाता है और इसी तरह से धीरे धीरे करके हमारे जीवन कब्र की ओर चला जाता है, हम मर जाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं बस W.H. ऑर्गन का कवि परिचय ही आपको पढ़ा रहा हूं। आगे की वीडियो में मैं इस कविता का यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन बाय लाइन हिंदी रूपांतर यानी भवार साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरे बहुत सारी दशहरा नवरात्र के शुभ अवसर पर बहुत सारी आपको शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद। मेरे विद्यार्थियों, आप बारीकी से मन लगाकर पढ़िए। तब तक आप पुनः आपको दशहरा के शुभ अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।